केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को जमकर लूटा, गठबंधन यही बनाता और करता है झूठा वादा, भ्रष्टाचार की यही का मंच से शरद पवार को गाली देते थे, भ्रष्टाचारी कहते थे। आप अपने मंच से मुख्यमंत्री बनने के बाद बेटे की कसम खाते थे कि कभी कांग्रेस का समर्थन नहीं केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को जमकर लूटा, गठबंधन यही बनाता और करता है झूठा वादा, भ्रष्टाचार की यही कहानी, भ्रष्टाचार की यही कहानी, अब की केजरीवाल तुमको जेल है जानी। हाँ, हर बार बीजेपी अरविंद केजरीवाल, अगर आज आप ईमानदारी का तबका ओढ़े होते, जिस तरीके से आपने दिल्ली में रामलीला मैदान पर खड़े होकर लोकपाल विधेयक के कानून की बात की, आप अपने मंच से शरद पवार को गाली देते थे, भ्रष्टाचारी कहते थे, आप अपने मंच से मुख्यमंत्री बनने के बाद बेटे की कसम खाते थे कि कभी कांग्रेस का समर्थन नहीं करेंगे, कभी कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे। लेकिन आज आपकी सच्चाई सामने आ गई। आपने किस तरीके से भ्रष्टाचार की पूरी चरमोत्कर्ष पराकाष्ठा को पार किया, वो आज उनसे आज पत्रकार महोदय, इनके मंत्रियों को डेढ़ साल से माननीय न्यायालय, सर्वोच्चतम न्यायालय जमानत नहीं दे रही है, तब भी इतने बेशरम लोग हैं ये, अपने आप को ईमानदार कहते हैं। अरे तुम तो कहते हो भारतीय जनता पार्टी वालों ने हमको ईडी सीबीआई लगा के फंसवाया, तो आपको कोर्ट जमानत क्यों नहीं दे रही है? आप वहां पर अपनी इंसाफी की बात साबित क्यों नहीं कर पा रहे हैं? इसका मतलब है कि आपको ना आदरणीय नरेंद्र मोदी पे भरोसा है, आपको ना माननीय न्यायालय पे भरोसा है, सिर्फ आप अपनी राग अलापते रहिए। लेकिन अगर आप वास्तव में सच्चे होते तो आप ईडी के पांच समन को आप ऐसे नकारते नहीं। अगर आप ईमानदार होते तो जब 3 नवंबर को आपको पहला समन आया तो आप जरूर जाते। प्रोटेस्ट तो रोक दिया, कौन प्रोटेस्ट? ये नहीं रोक पाएंगे, इनके क्या औकात नहीं रोकता। आगे जाने जनता वो तो भाग गए हैं। कौन भाग गए? केजरीवाल जी भाग गए हैं। आप क्या चाह रहे, रोड पे खड़े होकर लड़ाई करें? भाग गए, वो चोर है। भारतीय लोकतंत्र में भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी पार्टी है जो हमेशा लोकतंत्र का सम्मान करती है, भारत की कानून का सम्मान करती है। दिल्ली की जनता केजरीवाल को लेके आई है ना? दिल्ली की जनता केजरीवाल को लेके आई है, लेकिन दिल्ली की जनता अब ये जान चुकी है कि हमको ये अपना बेटा बनाकर, अपना भाई बनाकर किस तरीके से 82। ये बताइए, मेरी बात सुनिए, कहीं ये वो पेट में दर्द तो नहीं है कि 23 साल हो गए बीजेपी में दिल्ली को, वो पाने की इच्छा तो नहीं हो रही है? बीजेपी को 23 साल। आज देश के 15 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता सेंटर तो नहीं है ना? भारतीय जनता पार्टी हमेशा सत्ता के लिए कभी संघर्ष नहीं किया, उन्होंने न्याय के, गरीब, महिला, किसान और मजदूर के बात की। भारतीय जनता पार्टी हमेशा जनता को कैसे समान मिले, जनता में कैसे समानता आई जाए, इसकी बात की। लेकिन केजरीवाल, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप ईमानदारी का तबका लेके आए थे, आपने आम आदमी पार्टी का लेके आया था, आप तो कह रहे थे कि हम जनता से बिना पूछे मकान में नहीं रहेंगे। आज आप उसी दिल्ली की भोली भाली जनता का 85 करोड़ रुपए अपनी भौतिक सुख सुविधाओं में खर्चा कर दिए। आपसे बड़ा बेईमान कौन होगा? पत्रकार महोदय, आप देख लीजिएगा, यही दिल्ली की जनता इन्हें 2024 में भी सबक सिखाएगी और यही दिल्ली की जनता इन्हें 2025 में इनकी औकात याद दिलाएगी। संबंध दे चुकी है ईडी। अगर ये कट्टर ईमानदार है तो वहाँ जाके अपना जांच क्यों नहीं कराता? झुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, डर के मारे वो उसको यहाँ आना था, डर के मारे नहीं आए तो भाजपा का कार्यकर्ता खड़ा है यहाँ पे। अगर तीन समन में अगर इज्जत आती ना तो 5 समन तक समझ आते। अगर ईमानदार है जवाब दे,
क्यों नहीं जवाब देता? 5 महीने बीजेपी फंसाना चाह रही है। वो खुद पहले फंसे पड़े हैं। केजरीवाल हर घोटाले में फंसे पड़े हैं। बीजेपी क्या होती बताने वाली? जनता दिखाई नहीं दे रही? जनता को नजर नहीं आ रहा क्या? ये बताएं। लोकतांत्रिक व्यवस्था है, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है। और वो जो गलत करेगा उसके ऊपर ईडी, आईडी, जो भी सीबीआई सब लगेगी। ये आज नहीं, वर्षों पुराना परंपरा चल रहा है। अगर वो फंस रहा है तो उसने गलत किया, अगर गलत नहीं किया तो ईडी के पास क्यों नहीं जा रहा है? 5 बार नोटिस किया। ईमानदार नहीं, बेईमान सरकार है, बेईमान सरकार है। गंदा पानी। 1 मिनट, सरकार है, ईडी अपनी जांच कर रही है। आओ सामने जांच कराओ, क्यों नहीं कराते हो? भाई साहब ईडी का कह रहे हैं कि खिलाफ चुनाव इस्तेमाल कर रही है। आप काम वैसा क्यों कर रहे हैं कि ईडी से आपको डर लग रहा है? भाई साहब आप अगर चोर नहीं हो, सेंटर के हाथ में है ना ईडी। बिल्कुल ठीक, चलिए ठीक है, सेंटर के हाथ। हम कह रहे हैं हम भी तो नेता नहीं है, हम तो समर्थन में आए हैं। हम भी तो पहले आम आदमी पार्टी थे, लेकिन आम आदमी पार्टी में थे, लेकिन उनकी जो सोच है और वो चोरी बाजारी है, इस तरह का जो व्यवहार कर रहे हैं जनता के प्रति, क्रूरता और बेईमानी, उसे छोड़कर हमारे जैसे सैकड़ों कार्यकर्ता, हजारों कार्यकर्ता अब बीजेपी में शामिल हो गए। हजारों कार्यकर्ता। हाँ जी, बेईमान है केजरीवाल सरकार, बेईमान है, चोर है। बार बार चोर बोलने से चोर बिल्कुल, अगर चोर नहीं है तो ईडी के पास क्यों नहीं जा रहा जो है? है अपने बच्चों की कसम खाकर राजनीति में आया। लोगों ने बेरुपिया, ये एक बेरुपिया है। ये बेरुपिया जो घर के अंदर इसके जूते और चप्पल की जो बेल्ट है ना, वो बेल्ट भी लाखों रुपए की है, जूते भी लाखों रुपए वाले पहनता है। कौन से ऐसे नेता है जिसकी नहीं है ये बताइए? ये ऐसा कोई नेता है जो पैदल चल रहा हो? नहीं, जो नेता पहनता है वो दिखाकर पहनता है। ये नहीं कि जनता में आए तो 100 रुपए वाली शर्ट पहने। केजरीवाल करे तो वो गुनाह हो गया, बाकी नेता करे तो वो साफ सुथरे। नेता कह के करे, अपने तनख्वाह मिल रही है इनको, जो इनकी 60,000 रुपए सैलरी थी, जो आज 2-2 लाख रुपए इन्होंने कर ली, 2-2 लाख रुपए कर ली, किस लिए करी है वो? इसीलिए तो ना कि अपने कपड़ा, खान पान, रहन सहन अच्छा कर सके। लेकिन इनकी पहले सैलरी 80,000 रुपए थी, अब सैलरी इन्होंने 2-2 लाख रुपए अपनी मर्जी से बढ़ा ली। नीति लेकर आया है, शराब नीति के अंदर कह रहा है कि इन्होंने शराब नीति जो है, इन्होंने अपने घर बैठकर बंद कमरों में शराब नीति चालू करी। और लेकिन अब ये कह रहे हैं कि जनता से पूछेंगे, जनता के पक्ष में जाएंगे, जनता से पूछ के कानून बनाए दे। क्या जनता से पूछा होता पहले कि भैया शराब की दुकानें खोले या ना खोलें? और ये जो लोग ये केजरीवाल जो है, जो लाल वैगनार में चलता था, कहता मैं मेट्रो में जाया करूंगा, जो आज सबसे महंगी गाड़ी में चलता है। तो सर गुनाह क्या है गाड़ी में चलना? कौन सा ऐसा नेता है जो पैदल चल रहा है? अरे भाई, ये कह क्यों रहे कि हम पैदल जाएंगे, हम गाड़ी में खर्चा कम करेंगे, हम 1 रुपये मेट्रो में जाएंगे? क्यों कह रहे हो फिर ऐसे? गाड़ी में जा रहे हैं तो गुनाह हो गया? गुनाह इसलिए है, गुनाह करनी और कतनी में फर्क है ना दोनों में। हाँ, करनी और कतनी में फर्क आ रहा है दोनों के अंदर। मतलब अगर कह के गुनाह किया तो वो गुनाह नहीं हुआ? वो गुनाह नहीं हुआ, हम कह के कर रहे हैं जो कर रहे हैं।